पागल हुए हैवान और नाम के बदनाम मुसलमान। जी हां, जो पागल भीड़ थी वो हैवानियत पर उतर आई और इस हैवानियत का अब कोई भी बॉर्डर नहीं बचा। उन्होंने हैवानियत के बॉर्डर को भी क्रॉस कर दिया है। अब आप देखिए कि नफरती झुंड को इतनी नफरत है मुसलमानों से और बच्चों को नफरत है मुसलमानों से। किसने भरी यह नफरत? मोदी सरकार ने। किसने भरी यह नफरत? हिंदू संगठनों ने। किसने भरी यह नफरत? गोदी मीडिया ने। किसने भरी यह नफरत? बॉलीवुड की फिल्मों ने, जिसके अंदर आतंकवादी हमेशा काजल वाला, जालीदार टोपी वाला, साफा रुमाल पहनने वाला, कुर्ता पजामा पहनने वाला। और अब तो सीरीज में आप देखते हैं कि जामा मस्जिद के इलाके में ही गुंडा रहता है। जामा मस्जिद की संकरी गलियों से बॉटम शॉट लिया जाता है कि एक पुराने मकान से जूता पहना हुआ, कुर्ता पजामा पहना हुआ एक काजलधारी इंसान, टोपी पहना हुआ, मुंह में पान चबाता हुआ बंदा निकल रहा है और उसका आतंकवादियों से कनेक्शन है। पूरी तरह से मुसलमानों को पूरी तरह से प्लानिंग करके पूरा एक सिस्टम चल रहा है। अरे पूरी सरकार चल रही है मुसलमानों को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, मिटा देने के लिए। क्योंकि ये सरकार जानती है कि हम रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, व्यापार नहीं दे सकते, हम सच नहीं दे सकते, हम विकास नहीं दे सकते। तो अब कैसे क्या करें? तो पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, फिर मुसलमानों को मारकर जेल में डालकर उन्हीं पर जुल्म करवाकर इनका ईगो शांत करो भीड़ का, कि देखो हम कुछ करें ना करें ये तो कर रहे हैं। इसी वजह से कौन सा हिंदू हमारा पड़ोसी सामने हाय हेलो अच्छे से करता है लेकिन दिल में कितनी नफरत रखता है यह हमें नहीं पता। यह तो उसका सर्च इंजन बताएगा, गूगल की हिस्ट्री बताएगी, उसके घर के टीवी पर चलने वाले चैनल बताएंगे कि कौन सी उसकी गतिविधियां हैं और उसके घर पर लगे हुए झंडे बताएंगे कि वो किस पार्टी का समर्थक है। और पार्टी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों से नफरत करता होगा कि नहीं। क्योंकि अगर भाजपा का समर्थक है तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान से नफरत करना जरूरी है। हैवानियत की इंतहा यह हो गई है कि अब बच्चे तक, हिंदू बच्चे मुसलमान नाम के शातिरपना देखिए, मुसलमानों से इतनी नफरत कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके मुसलमान नाम की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। शातिराना अंदाज में आयुष नाम के एक बच्चे ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए साजिश का एक पूरा प्लान बनाया कि एक साजिश रचूंगा और इंस्टाग्राम के जरिए पूर्णिया के एक आतंकी आयुष कुमार ने, पूरा नाम है आयुष कुमार जायसवाल ने, नासिर पठान नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और कुंभ के मेले में धमाका करने की धमकी दी। और यह धमकी बड़ी थी क्योंकि इसने धमकी में लिखा कि 1000 लोग मारे जाएंगे। इंशाअल्लाह का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि धमकी में वजन पैदा हो सके। गोदी मीडिया और उसके बाद तमाम बड़े बड़े चैनल एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर हिंदू संगठन, भाजपा के नेता एक्टिव हो गए क्योंकि उनके मन का मिल गया। लेकिन जैसे ही एटीएस और यूपी पुलिस एक्टिव हुई, क्योंकि भाई ये आतंकी खुली धमकी थी, और कुछ ही घंटों के अंदर जब पर्दाफाश हुआ तो पता चला ये तो संस्कारी आतंकवादी है, ये तो रामराज वाला आतंकवादी है भाई, ये तो हिंदू निकला। कुंभ मेले में बम धमाके की धमकी के मामले में आरोपी आयुष जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया के शहीदगंज से आयुष गिरफ्तार हुआ है।
नासिर पठान बनकर धमकी इसने दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 1000 लोग की हत्या की इसने धमकी दी थी। तो बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जहां कुंभ मेले में बम धमाके की धमकी दी गई थी और इस मामले में आरोपी आयुष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। 1000 मुसलमान तो है ही नहीं, पठान नाम का कोई बंदा नहीं है। ये एक खबर के मुताबिक, सोर्स आपकी स्क्रीन पर, जी न्यूज के मुताबिक महाकुंभ में हजारों को मारने की धमकी। 11वीं के छात्र आयुष ने पड़ोसी पठान को फंसाने के लिए रची साजिश। अब अगर यही बात माने, ये देखिए, पहला फैक्ट तो ये है कि आयुष कुमार ने मुसलमान नाम से अकाउंट बनाकर सिर्फ फंसाने की कोशिश की और पूरे दुनिया में मुसलमान बदनाम। तो बताओ, पठान धमकी दे रही है यार, ये हिंदू कितने मासूम है बताओ यार, इनको तो यार सच में इनके लिए बहुत ये हो गया। लेकिन पता क्या चला, पठान कोई नहीं भाई, वो तो ये निकला। अब मान लीजिए जिस तरह से जी न्यूज ने छापा कि भाई पड़ोसी मुस्लिम जो पठान है उसको फंसाने के लिए एक 11वीं क्लास का लड़का आतंकवादी प्रेटेंड कर उसका नाम इस्तेमाल करके अपने हिंदुओं को ही बम से उड़ाने की धमकी दे देता है। सोचिए, नफरत की इंतहा यह है कि अब हिंदू बच्चे मुसलमान पड़ोसी से छोटी मोटी रंजिश में बदला लेने के लिए हिंदू मुस्लिम गेम खेल रहे हैं। सोचिए नफरत का लेवल क्या हो गया होगा। ये पागल ही तो हैं, अब हैवान बन गए हैं। कोई बात नहीं कि ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों पर हमला करके मुसलमान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अब तो हर चीज़ की, हर अपराध की ठीक से जांच होनी चाहिए कि भाई करने वाला ये खुद तो नहीं है, नाम मुसलमान का लगाया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने इससे आगे की बात बताई। दैनिक भास्कर ने टाइटल पर बताया, ब्रेकिंग न्यूज में बताया, पठान दोस्त था उस 11वीं क्लास के आतंकवादी का जिसका नाम आयुष कुमार था। आयुष कुमार जायसवाल और नासिर पठान दोस्त थे। अनबन हुई और इतना एडवांस था ये आयुष, दिमाग देखिए कि उसने पूरी साजिश ही रच डाली। बहरहाल पुलिस ने बिहार से उस आयुष कुमार जायसवाल आतंकी लौंडे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां पर एक सबक है, एक वार्निंग है, एक अलर्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मुस्लिम नामी व्यक्ति सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को गाली बक रहे हैं या फिर हिंदुओं को गाली बक देते हैं और अपशब्द लिख देते हैं और उल्टा सीधा एक्सट्रीम लेवल पर लिखते हैं, वो मुसलमान नहीं है। पीछे बैठे ऐसे ही शातिर दिमाग लोग होंगे जो देश का माहौल ख़राब कर रहे होंगे और करना चाह रहे होंगे। ऐसे में तमाम हिंदू भाइयों से कहूँगा कि इस तरह की जब खबरें और बातें आएँ तो मेहरबानी करके अपने गरीबान को चेक करें कि आप कहीं गरीबान में कहीं सड़ा हुआ चूहा तो नहीं मरा पड़ा है, बदबू आपके अंदर से ही तो नहीं आ रही है, कोई आपका ही व्यक्ति आपके और हमारे बीच में जहर तो नहीं घोलना चाह रहा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सब हिंदू ऐसे हैं या हिंदू में ही ऐसे होंगे, हो सकता है मुसलमानों में भी ऐसा हो कि मुसलमान व्यक्ति हो और सोशल मीडिया पर आकर वो हमारे दीन इस्लाम को हिंदू नाम के आईडी से गाली गलौज कर रहा हो ताकि हम भड़क जाएं। यह सोशल मीडिया है, जो दिख रहा है उसको तुरंत मानना बेवकूफ़ी है। लेकिन ऐसा मुसलमानों की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अल्लाह हमको कुरान में हुक्म देता है कि हम किसी भी दूसरे के खुदाओं को अपमानित ना करें। अगर हम दूसरे के खुदाओं को अपमानित करेंगे तो वो पलटकर हमारे सच्चे खुदा को अपमानित करेगा। सीधी सीधी बात भाई, ऐसे ही है। जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है, असली में वो काम हिंदू करते हुए पकड़े जाते हैं। अब गौ माता को मुसलमान भले ही ना काट रहा हो, लेकिन कट तो रही है। अब गाजियाबाद के जो बीजेपी के, जो कल एक बयान दिखाया था मैंने आपको, नेताजी, वो भी आगे और उनसे जुड़ी खबरें हैं बताऊंगा। उन्होंने जो कहा कि भाई हमारी सरकार के रहते हुए, हमारी सरकार में ही प्रशासन के सामने गौ हत्याएं हो रही हैं, 50,000 गाय काटी जा रही हैं।
ये बात मैंने कल बोली थी और उनको बयान भी सुनाया था। तो ये बात अब क्लियर है कि देखिए, जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी फर्जी है, उसका भौकाल भी फर्जी है। मिट्टी का शेर पालोगे तो यही होगा। और दबाओ भाजपा का बटन और देश का करो बिल्कुल बेड़ा गर्क, बिल्कुल बेड़ा गर्क करो। हमें क्या भाई। अब देखिए, मैं अपनी बात से नहीं घूमूंगा, मुद्दे पर रहेंगे हम दोस्तों। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पागल हुए हैवान, तो सच्चाई यही है। हैवान हो चुके हैं वो लोग। वो फिल इन द ब्लैंक्स, समझदार को इशारा काफी। कोर्ट कचहरी से तो बचना है भाई, समझदारी से खेलना है। तो आपको पता है कि मुसलमानों पर इल्जाम कौन लगा रहा है, और गौ माता को काटने का इल्जाम मुसलमानों पर लगाकर मुसलमानों की नरेटिव मरोड़ दी जा रही है, मॉब लिंच करके मार दिया जा रहा है। उन कातिलों पर एफआईआर तक नहीं हो रही है। ऐसे ही अब ये आतंकवादियों को देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर नहीं आ सकती क्योंकि हिंदू नामी है। खेल समझिए, ये गोदी मीडिया का खेल है। यूपी के मैनपुरी में 7 गौ तस्कर पकड़े गए। इनके पास से 37 गौवंश मिले। पुलिस ने गाय माता को तो बचा लिया, अब जो गौ तस्कर पकड़े हैं उनके खूबसूरत चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं। हजरात, नाम कुछ इस प्रकार से हैं: राजू भदौरिया, गंगाराम, मोहर सिंह, मोबीन खान, वीर भान, वीर सिंह, राम सिंह। राम भी है, वीर भी है, गंगाराम भी है, राजू भी है, सिंह और खान भी नजर आ रहा है भाई साहब। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि क्राइम करने में हिंदू मुसलमान एकता बहुत अच्छी नजर आती है। चोरी चकारी, डकैती, बलात्कार, लूटपाट, इसमें 4 हिंदू होंगे तो एक मुसलमान खान साहब जरूर होंगे। यह यूनिटी यहां अच्छे कामों में नजर नहीं आती है। जब दंगा फसाद होता है तो ये यूनिटी हिंदू मुसलमान के बीच नजर नहीं आएगी। गंदे कामों में यूनिटी देखो भाई, कभी यहीं से सीख लो, यहीं से सीख लो भाई कि अगर बुरे काम में साथ हो सकते हैं तो अच्छे काम में क्यों नहीं। और आप रेशियो देखिए कि अगर 5 जो है संस्कारी गौ तस्कर हैं तो उसमें लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को नहीं चलाएगा। और अगर चलाएगा तो जो खान साहब है ना, उनको मेन मास्टरमाइंड बताएगा कि यही था, इसी ने प्लान किया था, बेचारे हिंदुओं को भड़काया था, गरीबी का फायदा उठाया था, उनको लालच दिया और गौ माता को तो उसी ने काटा था। ये बेचारे तो सिर्फ ये कह रहे थे कि हाँ हम उसको जो है इधर से उधर ट्रांसफर कर देंगे और हम आपका साथ जो दे देंगे। भाई ये देखने में कोई आ तो नहीं रहा। ये गोदी मीडिया की सच्चाई है, क्योंकि सब पागल इस वक्त हैवान हो चुके हैं। पागल को करने वाला पागल कौन था? यही भाजपा है। अब इस पागल को हैवान करने वाला कौन है? ये गोदी मीडिया, ये भाजपा, ये हिंदू संगठन, ये हेट स्पीच। और हेट स्पीच पर कार्रवाई ना होना तो फिर यही होना है पूरे देश में। वहीं एक और जानवर पागल हो गया है।